हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 34 एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है और सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 का पार्ट था, यानी कि काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं जी। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट to Mithu Limited, from whom assets of rupee 23,50,000 and the liabilities of 6 lakh were taken over. Pass entries in the books of Anthony Limited if these debenture were to be redeemed at 5% premium. बेटा सबसे पहली बात यह है कि 20,100 रुपए वाले डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 10% डिस्काउंट पर। ठीक है जी। तो पहले सबसे पहली चीज है बेटा, परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। एक काम करते हैं, नई स्लाइड से इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करो परचेज कंसीडरेशन आपकी कितनी है, पीसी जिसको हम प्यार से बोलते हैं। आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो 20,000 किस प्राइस पर बेटा, 100 के प्राइस पर करना था, पर 10% डिस्काउंट है। ये 10% किसका निकालोगे, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू इज 100 यानी कि 90 का। तो आप 18 लाख रुपीस दोगे मिट्ठू लिमिटेड को इनडायरेक्टली। अब आपने जो एसेट्स एक्वायर करी वो 23,50,000 की है, जो लाइबिलिटीज एक्वायर करी वो 6 लाख की है। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपके पास एसेट्स आ रही है और एसेट जब भी आती है बिजनेस में डेबिट होती है बेटा। ठीक है जी। एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। मैं बेटा बिना जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के कर रहा हूं क्वेश्चन, एज वेल एज बिना नरेशन के कर रहा हूं। और उसके बाद लिख दो आप मिट्ठू लिमिटेड को कितनी पीसी दे रहे हो बेटा। लो जी। अब एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं 23,50,000 की, लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख, और पीसी दे रहे हैं बेटा 18 लाख की। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं तो ये 24 लाख है, पर डेबिट साइड का टोटल करूं तो 23,50,000 है। इनडायरेक्टली अगर मैं बताने की कोशिश करूं, 23,50,000 में से 6 लाख की लाइबिलिटीज है, यानी कि 17.5 लाख रुपए की नेट एसेट खरीद रहे हो 18 लाख रुपए में। क्या बुद्धू हो? 17.5 लाख की चीज 18 में खरीद रहे हो? बुद्धू नहीं हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कहीं ना कहीं फर्म की कोई गुडविल है और आप वो बाय कर रहे हो, और ये गुडविल कुछ और नहीं 50,000 रुपए की होगी। तो पहली एंट्री ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। बिना नरेशन के कर रहा हूं बेटा, आप नरेशन खुद से लिख सकते हैं 12th क्लास में। ठीक है जी। सेकंड एंट्री, मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको हमने 18 लाख रुपीस दिए हैं। कैसे दिए हैं? आप डिस्चार्ज कर दो अब पीसी को, जैसे ही पीसी है बेटा। 9% डिवेंचर थे तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और डिवेंचर्स के सामने जाती है हमेशा फेस वैल्यू। मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 20 लाख रुपए। इसमें से 2 लाख के डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा लॉस है, उसको डेबिट कर दो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बेटा इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में मुझे ये भी कहा गया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5%। 5% किसका निकलेगा? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? 20 लाख। इसका 5% देख लो, 5% मतलब 1 लाख। और बेटा जितना रिडेम्पशन पर प्रीमियम होता है उतना ही लॉस होता है आपके। ठीक है जी। तो रिडेम्पशन का प्रीमियम भी दिखाना है और लॉस भी दिखाना है। एक काम करते हैं, एक लाइन का स्पेस मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया है। टू 9% डिवेंचर अकाउंट 20 लैक्स। अब 1 लाख रुपए का लॉस दिखाओ बेटा। दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए का लॉस मैंने और डेबिट कर दिया, और जितना लॉस डेबिट किया उतनी लाइबिलिटी बना लो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये बेटा लाइबिलिटी आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि ये आज पे नहीं होगा, जब रिडेम्पशन होगी तब ये पे होगा। पर लेकिन इसकी वजह से मुझे आज ही पता लग गया मुझे कितना लॉस हुआ है, इसलिए मैंने लॉस को आज ही डेबिट कर दिया। तो ये थी जो दोनों जर्नल एंट्री। ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।